Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 6 physical and chemical change. चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज. स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी मैंने उस दिन आपको बताई थी, ठीक है, कि टेस्ट ट्यूब में नेल को, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ रखा और कैरोसिन ऑयल के साथ रखा, डिजिटल वाटर के साथ रखा, एक नॉर्मल वाटर के साथ रखा, ठीक है. सो उसका ऑब्जर्वेशन सब डिस्कस कर चुके थे. आज का टॉपिक है प्रिवेंशंस ऑफ रस्टिंग. प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग मतलब रस्टिंग से कैसे बचा जा सकता है या कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है. जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो मोस्टली आयरन ऑब्जेक्ट्स की यहाँ बात चले, उसको कैसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करा सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है, रस्टिंग प्रोसेस से. तो आपने देखा होगा जो आयरन के गेट आपके घरों में होंगे, उसको पेंट आप एवरी ईयर्स करते हैं, ठीक है. किस लिए करते हैं कि बाहर की एयर मॉइस्चर का जो कांटेक्ट है डायरेक्ट आयरन सरफेस से ना हो पाए, ठीक है. और उसका आप रिज़ल्ट भी देखते होंगे कि उसमें जो रस्टिंग प्रोसेस है, कोरोजन प्रोसेस है, वो स्टार्ट नहीं हो पाता है और जो हमारी डोर की लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. आयरन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेटल यूज टू मेक ब्रिजेस, कार्स, शिप्स एट्सेट्रा. आयरन बहुत इम्पॉर्टेंट मेटल्स है हमारी लाइफ में. उसका यूज़ ब्रिजेस में, कार्स में, शिप्स में, हाउसेस में, रोड्स में, बहुत सारी यूजेस में, बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है. डैमेज ड्यू टू, चाहे सीमेंट, चाहे बेटा जितनी पावरफुल हो, लेकिन अगर उसमें आयरन रॉड नहीं डालेंगे, सरिया नहीं डालेंगे, ठीक है, सो उसकी मजबूती क्या है, बेकार है, ठीक है. सो बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ का ये पार्ट है. डैमेज ड्यू टू रस्टिंग ऑफ आयरन कॉज ह्यूज लॉस टू दी नेशनल इकनॉमी, ठीक है. ये जो डैमेज होते हैं आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन कॉजेज ह्यूज लॉस टू दी नेशनल इकनॉमी, ये हमारी जो नेशनल इकनॉमी है उसको क्या करते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है. देखा होगा आपने डे टू डे कहीं इस ब्रिज की मरम्मत हो रही, कहीं उधर हो रही है, कहीं रोड्स की हो रही है, ठीक है. तो ये क्यों होती है, क्योंकि जो अंदर के आयरन रॉड होते हैं, सरिया होती हैं, वो क्या होती हैं गल जाती हैं, ठीक है. अब ऐसा तो है नहीं सरिया का यूज़ करेंगे ब्रिजेस में तो उसको पेंट करके करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर पेंट कर देंगे तो उसको सीमेंट नहीं अच्छे से पकड़ेगी और अच्छे से नहीं पकड़ेगी तो वो कमज़ोर हो जाएगा ब्रिज, ठीक है. तो यही सब रीज़न्स होते हैं. या ब्रिज बनाने में कहीं हल्की सी दरार रह गई, अंदर पानी रिस रहा है तो भी वो ख़राब हो जाता है, ठीक है. आयरन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मटेरियल यूज टू मेक ब्रिजेस, cars, ships, etc. Damage due to rusting of iron causes huge loss to the national economy. Hence, rusting should be prevented to reduce damage or to iron object. ठीक है. Hence, rusting should be prevented. Rusting को prevent करना चाहिए to reduce damage to iron objects. ठीक है, कि जिससे आयरन ऑब्जेक्ट्स को बचाया जा सके. रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग वेज. पहला है गैल्वेनाइजिंग, ठीक है. गैल्वेनाइजिंग द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशंस, ठीक है. देखा होगा जो टीन शेड हैं या जो ये आयरन जो ये होते हैं वगैरह, बर्तन वगैरह, ठीक है, ये बहुत शुरुआत में क्या होते हैं, बहुत चमकते हैं, ठीक है. उसमें क्या किया जाता है, उसको जब ये प्रिपेयर होते हैं, कंप्लीट होते, तैयार होते हैं, तो उसको जिंक के सॉल्यूशंस में क्या कर दिया जाता है, पूरा डिप करा दिया जाता है. डिप कराने के बाद उसमें क्या हो जाती है, वो जिंक की लेयर उसकी सरफेस में पूरी की पूरी चढ़ जाती है. और इस तरीके से जो ये जो चमकदार परत जो होती है ना, जो टीन इन वगैरह में दिखती है, ठीक है, ये जिंक की होती है. और जिंक की लेयर को ही आयरन पार्टिकल्स में, मटेरियल्स में चढ़ा देना ही क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है. इन दिस प्रोसेस हॉट आयरन शीट्स आर डिप्ड इन मॉल्टन जिंक, ठीक है.
मॉल्टन मतलब गली हुई जिंक में, मतलब लिक्विड जिंक जो बिल्कुल एकदम गली हुई होती है, उसमें आयरन हॉट शीट को क्या करा दिया जाता है, डिप करा दिया जाता है। देन पास्ड थ्रू हैवी रूलर्स, और फिर उनको हैवी रूलर्स क्या किया जाता है, पास किया जाता है। व्हेन जिंक फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर आयरन, जब जिंक फॉर्म कर लेता है एक प्रोटेक्टिव लेयर आयरन के ऊपर, दी गैल्वेनाइज्ड आयरन इज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग बकेट्स, ट्यूब्स, आयरन टैंक्स, रूफ्स, सेट्स एट्सेट्रा। ठीक है, फिर इसका यूज़ इन चीज़ों को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है पेंटिंग और इनेमलिंग। ठीक है, पेंटिंग का तो अभी मैंने एक एग्जांपल्स दिया था ना आपको, तो जल्दी से थोड़ा करेंगे, 6 मिनट्स का वीडियो होने जा रहा। ऑब्जेक्ट सच एज आयरन डोर्स, विंडोज एंड बॉडीज ऑफ कार्स, बसेस, मोटरसाइकिल्स एट्सेट्रा आर पेंटेड विथ अ कोटिंग ऑफ रेड लेडेड ऑक्साइड। ठीक है, बोलते नहीं है भैया वो क्या दे दो, मुझे याद नहीं आ रहा, रेड कलर का होता है। ठीक है, प्राइमर, कुछ ऐसा ही बोला जाता है, प्राइमर कुछ। ठीक है, तो वो क्या होता है, रेड लेड ऑक्साइड बोला जाता है। दिस इज फॉलोड बाई इनेमलिंग टू गिव इट अ बेटर अपीयरेंस। ठीक है, ये एक इनेमलिंग लेयर बना देता है और बहुत अपीयरेंस देता है, अच्छी अपीयरेंस देता है। ठीक है, इनेमलिंग इज द प्रोसेस ऑफ बेकिंग अ मिक्सचर ऑफ सिलिकेट। इनेमलिंग जो होती है एक प्रोसेस होती है ऑफ बेकिंग अ मिक्सचर ऑफ सिलिकेट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। ठीक है, मतलब आयरन सरफेस में सिलिकेट की एक बेकिंग कर देना, एक लेयर कर देना एट अ हाई टेम्परेचर। आर्टिकल्स सच एज बॉडीज ऑफ कुकिंग स्टोव्स, रेफ्रिजरेटर्स, कप्स एंड प्लेट्स आर इनेबल्ड। ठीक है, सो आई थिंक बहुत है, आज का 7 मिनट से वीडियो ऊपर हो चुका है। बाय, टेक केयर। इसके कुछ पार्ट्स भी हैं ABCD, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।